और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया है। आपदा विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ऑफिस सील कर दिया गया है। संपदा विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। तो आपको बताते चले कि नेशनल पैंथर्स पार्टी का, जी हां, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ये दफ्तर है, जिसे बाकायदा मोहरबंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया। और हमारे सहयोगी रजत वोहरा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रजत, क्या कुछ खबर है और मुझे बताई जा रही पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को सील करने की? जी बिल्कुल विशाल, इस समय एक बहुत बड़े माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़ी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को सीज करने की आ रही है। हम उसी समय ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर पैंथर पार्टी के दफ्तर को सीज कर दिया गया है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, जहाँ पर साफ तौर पर कई दिनों से लगातार जो पार्टी है वो पार्टी ऑफिस जो है पूरी तरह से डिफंक पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्टेट डिपार्टमेंट को जो है वो सीज कर दिया गया है। ये B20 क्वार्टर, जो कि आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रोफेसर भीम सिंह जो कि चीफ पैटर्न है और कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है। उसके बाद से ये पार्टी दफ्तर जो है वो पूरी तरह से डिफंक पड़ा हुआ था। और हाल ही में अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन रहे हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो फिर से छोड़ा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो अब एक बार फिर से अपनी पार्टी यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे। कई सारे पॉलिटिकल नेता जो है उसमें शामिल होंगे। और उससे पहले ही उनके ऑफिस को जो यहाँ पर सीज किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा, एक बड़ा मूव है। और साथ ही साथ अभी तक वजाहत जो है क्या कुछ इसके पीछे रही वो तो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जरूर ये देखा जा सकता है कि हर्षदेव सिंह की कमान संभालने से पहले ही ये जो एक बड़ी कार्रवाई जो है उनके ऑफिस पर की गई है। और इससे पहले भी हर्षदेव सिंह का जो सरकारी निवास था उसे ले लिया गया था। कई सारे जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके सरकारी निवास ले लिए गए हैं। और उसी कड़ी में हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा की गई है और इस दफ्तर को सीज किया गया है, ताकि कोई भी ताला खोलकर इसके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो ना कर पाए। जी अबू। बिल्कुल रजत, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण अभियान चल रहा है, कहीं उसके तहत यह कार्रवाई तो नहीं की गई है? अब इस पर क्लैरिटी नहीं हो, क्योंकि ये सरकारी निवास है और इस पर सरकार ही पूरी तरह से अपना स्टेक रखती है। इस पर अतिक्रमण जो है वो नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम जोड़ नहीं सकते। हालांकि ये जरूर देखा जा सकता है कि सरकार ने जितने क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश पहले ही है कि जितने भी सरकारी निवास हैं वो सभी जो मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स, उनसे वापस ले लिए जाए, पहले लिए भी जा चुके हैं। और कई सारे ऐसे जो खास तौर पर, क्योंकि पैंथर्स पार्टी के ऑफिस की बात करें, मैं एक बार फिर से तस्वीरें भी साथ साथ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी, क्योंकि पार्टी का जो दफ्तर है पूरी तरह से डिफंक पड़ा हुआ था। पिछले कई दिनों से कोई भी कार्रवाई नहीं। आप देख सकते हैं जिस तरह से चेयर्स पर ये जो गंदगी, ये जो न्यूज़पेपर ऐसे फैले साफ तौर पर अंदेशा देते हैं कि कई दिनों से ये पार्टी का जो दफ्तर है पूरी तरह से डिफंक पड़ा था, कामकाज कोई भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद अब जब हर्षदेव सिंह ने वापस आने की बात कही, या फिर ये माना जा रहा है कि वो कुछ ही दिनों में जो है वो वापस से पार्टी को रिवाइव करने का काम भी जो है वो कर सकते हैं, इसीलिए उससे पहले जो है क्या यहाँ से कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो, इसको लेकर भी ये कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है। हालांकि हर्षदेव सिंह से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो भी जम्मू में नहीं है, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रामनगर में, चनैनी में है। तो उनका क्या कुछ रवैया होगा, ये भी जो है वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जी अबू। तो बिल्कुल जाहिर सी बात, पैंथर्स पार्टी के लिए एक बड़ा धचका इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से उनके ऑफिस को सील किया गया। क्या रजत, पार्टी के लिए इसे एक बड़ा धचका माना जा सकता है, क्योंकि पहले से ही प्रोफेसर भीम सिंह के देहांत के बाद ही एक बड़ा धचका लगा था पार्टी को, और अब जिस तरह से इसे सील किया गया है, तो ये एक बड़ा झटका है पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की अगर आपको बता दें, वो थोड़ा मैं हिस्ट्री अगर इसकी खंगाली जाए तो प्रोफेसर भीम सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा से जम्मू की आवाज जो है वो उठाई है।
हो चाहे वो कश्मीर हो, जब भी प्रोफेसर भीम सिंह की बात आती थी, इलेक्शंस का समय आता था तो प्रोफेसर भीम सिंह चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे एमएलएस के इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो हर एक जगह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे। हालांकि उधमपुर में उनका बड़ा स्टेक रहा है, बट जम्मू का ये जो पार्टी ऑफिस था, जहां की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्टी ऑफिस हमेशा से ही काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। कोई भी जम्मू का मुद्दा हो, उसको लेकर प्रोफेसर भीम सिंह और उनके नेता जो है अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और इसी ऑफिस से सारी जो कार्रवाई है पैंथर्स पार्टी किया करती थी। बट और प्रोफेसर भीम सिंह के देहांत के बाद जब कोई भी नेता जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं, हमने देखा था बलवंत सिंह मंकोटिया जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ा, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। उसके बाद हर्षदेव सिंह ने छोड़ा, कई सारे और नेताओं ने छोड़ा, वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए। फिर हर्षदेव सिंह और मनकोटिया के बीच में जो राइवलरी चली, उसके बाद जो है मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हर्षदेव सिंह जो कि चेयरमैन बनाए गए थे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है। तो कई सारी कंफ्यूजन जो है वो पैंथर्स पार्टी के खेमे में चल रही थी। जितने भी पुराने नेता थे, उनके आपसी मतभेदों की वजह से कई सारी ऐसी जो पार्टी को नुकसान वो पहले ही हो चुका था, और एक और जो है वो नुकसान आज देखा जा सकता है, क्योंकि पार्टी का ऑफिस भी छिन गया है। अब कहां से पूरी गतिविधियां होंगी, और अगर हर्षदेव सिंह वापस से पार्टी रिवाइव करने की बात करते हैं तो बाकी कार्यवाही वो कहां से करेंगे, या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहां से करेंगे, अपनी बातचीत कहां से करेंगे, ये भी देखना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि पैंथर्स पार्टी के लिए यूं कहें कि ये एक बहुत बड़ा झटका है, और यहां से ही उनकी पूरा एक तरीके का पैंथर्स पार्टी का घर जो है वो चलता था, सारे कामकाज यहीं से चलते थे। जी अबू। बिल्कुल रजत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर नेशनल पैंथर्स दफ्तर सीज किया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। उस दफ्तर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से इसे मोहर बंद किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पैंथर्स पार्टी का ये दफ्तर है जिसे स्टेट डिपार्टमेंट ने यानी संपदा विभाग ने ये कार्रवाई की है और इसे बंद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान